नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने से कोसी नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल के भीमनगर बराज पर कोसी नदी का डिस्चार्ज 1,55,150 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुख्य अभियंता मनोज कुमार रमन ने बताया कि तटबंध पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हुई भारी बारिश के कारण गंगा नदी भी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नदी का जलस्तर मुंगेर, भागलपुर, बक्सर और पटना के हाथीदह में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है। इधर महानंदा नदी पूर्णिया के ठेंगरा घाट और कटिहार के झावा में तथा परमान नदी अररिया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि इन दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मानसून के कमजोर होने के बाद राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए द्वितीय चयन सूची जारी कर दी है। इस सूची में शामिल छात्र 24 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 061222300009 जारी किया है। इधर बोर्ड ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई निर्धारित थी। पटना जिले में मिशन इंद्रधनुष के तहत रूबेला वायरस से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए 7 अगस्त से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के साथ साथ 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पटना स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक सुमित कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पूर्व शाखा प्रबंधक पर लगभग 32 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का आरोप है। रोहतास पुलिस ने उत्तर प्रदेश के चंदौली रामनगर औद्योगिक क्षेत्र से 50,000 रुपए के इनामी अपराधी मुन्ना सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि उस पर बघेला थाना में हत्या समेत 4 मामले दर्ज हैं। हजारीबाग के चौपारण जीटी रोड के तनुआ घाटी में एक 4 पहिया वाहन के खाई में गिर जाने से वैशाली जिले के हुसैना राघव गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के महबतपुर गांव में उत्तराखंड एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के भलुही रसूल गांव में झाझा नदी में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर पूरा भरोसा है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए किया गया है। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि एनडीए ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अगले 25 वर्षों में देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में एनडीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने लोक कल्याण की दिशा में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए को समाज के सभी वर्ग का सहयोग मिल रहा है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, सभी का विश्वास एनडीए पर है। इस बैठक में एनडीए के 38 सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया। सभी घटक दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प लिया। एनडीए की बैठक में बिहार से चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, राजद, जदयू, टीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का मुकाबला एनडीए से होगा। उन्होंने बताया कि गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने का फैसला किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह नया गठबंधन एकजुट होकर अपनी विचारधारा के बारे में लोगों से बात करेगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। बैठक में बिहार से जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में सदन की कुल 17 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से समर्थन की अपेक्षा करेगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा करने में योगदान करने का अनुरोध किया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सभी राजनीतिक दलों को समय का आवंटन अब ऑनलाइन होगा। आयोग ने सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की मौजूदा योजना में संशोधन किया है। आयोग ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करने का प्रावधान शुरू किया गया है। इस सुविधा से राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान टाइम वाउचर लेने के लिए निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में अपने प्रतिनिधि को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि उनका मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रमुख ओटीटी मंचों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण देश है और ओटीटी को देश की सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी को सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक स्वस्थ माहौल प्रदान करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि ओटीटी मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि कोई भी बिजली संयंत्र कोयले की अनुपलब्धता के कारण बंद नहीं किया गया है और जो बंद हुए हैं वे किसी अन्य कारण से बंद हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फैजान मुस्तफा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी की सिफारिश पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने प्रोफेसर मुस्तफा की नियुक्ति की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्षी दलों की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है 2024 में एनडीए के सामने इंडिया, नए अवतार में विपक्ष ने ठोकी ताल। हिन्दुस्तान ने एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हम तीसरी बार विजयी होकर रहेंगे। प्रभात खबर लिखता है, सहारा ग्रुप के निवेशकों को वापस मिलेगी उनकी राशि। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शिक्षा विभाग के निर्देश पर 6 विश्वविद्यालय के 83 कॉलेजों के निरीक्षण में शिक्षक और कर्मी नदारद मिले, सबको संबद्धता रद्द करने का नोटिस जारी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। दैनिक आज ने लिखा है, राजगीर में मलमास मेला शुरू।